भाइयों, आपने देखा है कि जिस तरह से ये राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य स्पष्टता से आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की सरकार क्या करना चाहती है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता कार्यशाला में आप सभी आए हैं। मैं निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में जो इस क्षेत्र जुड़े हुए हैं वो सभी आप पधारे हैं। यह कार्यक्रम हमारे राज्य के मसाला उत्पादक और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच के माध्यम से जो हमारा किसान है और इससे जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, उनका आगे कैसे हम काम बढ़ा सकते हैं, उनका कैसे भला हो सकता है, इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान
अपनी मसालों की समृद्धि परंपरा के लिए विश्वविख्यात है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम इस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश में मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र पहले से ही रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान प्रदेश भर में जीरा उत्पादन जैसा बताया पहले नंबर पर, मेथी और सौंफ में दूसरे नंबर पर है, धनिया आजमान में तीसरे नंबर पर है, और यहां हम कहते हैं ना ईसबगोल भी राजस्थान के अंदर पैदा होता है, वो राजस्थान में वो भी पहले नंबर पर है। इन विशेषताओं से राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग को अपार संभावना है, और संभावना इसलिए है कि आप देखते हैं कि मसाले के बिना काम भी नहीं चलता है। सबसे पहले सुबह सुबह रसोई में इसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापार में भी अंतर होता है। अंतर यह होता है कोई 2 महीने में आवश्यकता किसी बात की होती है, किसी की 15 दिन में होती है, किसी की 3 महीने में, किसी में 4 महीने में। ऐसा लगता है क्योंकि कई ऐसे हैं एक बार खरीद लेते हैं तो कई साल की जाती है। लेकिन ये तो ऐसा उत्पादन है कि आप सुबह जगते जगते भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और सोने जाएंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी कि कम से कम दूध में हल्दी डाल करके पी लीजिए। ये रात को भी आवश्यकता पड़ेगी। सुबह आपको सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी जीरे के पानी की पड़ेगी, सौंफ के पानी की पड़ेगी, धनिया के पानी की पड़ेगी, तो हम उसको लेते हैं। इसलिए ये हमारा काम प्रतिदिन का भी है, और प्रतिदिन का होने के नाते इसका उत्पादन और इसकी खपत भी उसी हिसाब से होती है। अगर ये उद्योग हमारे राजस्थान में अगर ये पनपता और बढ़ता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों का, राजस्थान के उद्योग इस जुड़े हुए सभी हमारे बंधुओं का, सभी हमारे व्यापार भाइयों का इससे भला होने वाला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में इस योजना के तहत 8 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर के स्थापना का लक्ष्य किसानों एवं छोटे व्यापारियों की मदद करना है, जो स्वयं इस प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने में असमर्थ हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उनका सहयोग करेगी। इनके माध्यम से कृषि की जांच, छटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ओडीओपी उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादनों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच सकें। आज मंडी समिति अंगड़वाल, जोधपुर और गौड़ मंडी, सोहेला, टोंक में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है। अगड़वा इंक्यूबेशन सेंटर में मसालों, दालों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 2 प्रोसेसिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज एवं फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना भी की गई है। मैं एक और कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं, इनमें जो आवश्यकता होती है वो भी उत्पादन हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ उत्पादन, क्योंकि सरसों हमारे यहाँ अच्छी होती है राजस्थान में, और जो इसकी मसालों में जो आवश्यकता होती है वो सरसों के तेल से उपयोगी कोई दूसरा तेल नहीं होता है, तो वो भी हमारे यहाँ होता है। इसमें फलों के प्रसंस्करण के लिए टमाटर एवं मिर्च की पल्प 100 इकाई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई हैं। सोनबा टोंक के फूड पार्क का भी लोकार्पण किया गया है। 100 बीघा भूमि पर स्थापित आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस फूड पार्क में एक मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज और कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के लिए 3 गोदाम नए बनाए गए हैं। नए किसान उत्पादन संगठन और एफपीओ के पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। ये एफपीओ हमारे किसानों को संगठित रूप से बाजार को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के लाभान्वित कृषक और उद्यमियों को अनुदान वितरित किया है। ये सभी कदम हमारे किसानों और उद्यमियों के लिए समृद्ध एवं नए द्वार खोलने वाले हैं। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषि और विपणन कार्य में होने वाली दुर्घटना पर 2 लाख रुपए तक की सहायता भी देने का हम काम कर रहे हैं। आज कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना से पीड़ितों को सहायता राशि का वितरण भी किया गया है।
आप सभी ने देखा है कि हमारे किसान भाइयों के फायदे के लिए प्रधानमंत्री जी ने हाल में वैश्विक ताकतों का दबाव भी झेला, लेकिन झुके नहीं। ये भी आपने देखा होगा। ये हमारे किसान भाइयों के लिए अगर हम इसका कर देते तो सीधा सीधा इसका नुकसान हमारे किसान भाइयों पर पड़ता, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र दिया है वो हमारे मसाला उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में मसाला उद्योग के माध्यम से हमारे लोगों का उत्पादन हम खरीदें और उसके बाजार में हम उनको भेजने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं राज्य की डबल इंजन सरकार विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादनों के प्रसंस्करण से किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत में 1497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपए का अनुदान देने का काम भी हम कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों को प्रसंस्करण इकाई में राज्य के करीब 3,504 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि गत वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 में विभिन्न निवेशकर्ता द्वारा राज्य में कृषि उद्योग में निवेश करते हुए बढ़ चढ़ करके रुचि दिखाई है। मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे कि आप देखते हैं कि हमारा जो मसाला उद्योग है वो इस तरह का है कि हम उसको लोकल पर ही खरीद करके हम मार्केट भी हमारे पास उपलब्ध है। और यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो हमारी राजीव काकी बहनें हैं, हमने उनकी जो गुलाल बनाती है, जो फूलों से गुलाल बनती है, हमने अब की बार हमारी सरकार ने कहा कि हम उस गुलाल को पूरी तरह से हमारी सरकार खरीदेगी। हमने उस गुलाल को खरीदा और हमने हमारे प्रदेश के विभिन्न राज्यों में भेजने का काम किया। तो हमारी राजीविका बहनों का, क्योंकि वो उत्पादन उसको करती हैं, इसलिए उनका उत्पादन भी बढ़ा और उनकी आमदनी भी बढ़ाने का हमने काम किया। ये भी हमने किया है। आपने देखा होगा इसके साथ साथ हमारा सवाई माधोपुर में हमारा अमरूद होता है। आपने देखा हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमारा सीताफल होता है। आपने देखा बालोतरा और बाड़मेर में अनार होता है। जैसलमेर के अंदर खजूर होता है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर किन्नू होता है। हमने ये भी कहा है कि इनका भी हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके इसको भी हम आगे किस तरह से भेज सकते हैं, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने कहा, अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे तो आपने कहा कि मिर्ची कहां की है, मथनिया की भी। ये हर जिले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा है जो मसाला उद्योग के लिए लगातार काम करता है। वहां की भी हमारी जो प्रोसेसिंग मशीन है उनको भी लगा करके वहां भी हम उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अचार का बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर है, उसकी भी काफी फैक्ट्रियां हैं। और हमारे यहां जो अचार होते हैं उनमें मसाला भी हमारा ही काम आएगा। और हमारा जो आम है, मिर्ची है, हम देखते हैं कभी कई तरह के मसाले जो आते हैं, सिंगाड़े का मसाला भी आता है, अभी तो टमाटर का भी आने लग गया, एक हमारा जो आंवला है उसका भी आने लग गया। कई तरह के लगातार मसाले आते हैं, लिसोड़ा भी आता है और अन्य आते हैं। उनको भी हम अगर ठीक प्रकार से करेंगे तो वो भी हमारे राजस्थान के लिए एक उद्योग के रूप में काम करता है। तो उनको भी आपके मसाले और उनको प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इनसे कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश होना प्रस्तावित है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और निवेशकों को प्रोत्साहन हेतु अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट का आयोजन किया जाएगा। और ये हमने सोचा है कि इस तरह का आयोजन हम हर साल करेंगे और ऐसे जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनको प्रोत्साहन करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। राज्य के मसालों को विशिष्ट वैश्विक पहचान दिलाने और उनके व्यापार को निर्यात और वो बढ़ावा देने के लिए
प्रमुख मसाले एवं अन्य कृषि उत्पादन को जीआई टैग दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। नागौर की पान मेथी, हाड़ौती के धनिये के लिए जीआई टैग हेतु आवेदन किया जा गया है। जीआई टैग मिलने से उत्पादक को मूल्य संवर्धन का लाभ भी मिल सकेगा। प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार ने कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज को उचित मूल्य दिलाने के लिए हमने लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि देते थे, तो हमने भी आपको कहा कि हम भी सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने भी सम्मान निधि देने का काम किया और अभी हम अगली किस्त भी कुछ दिनों में देने जा रहे हैं और हमने कहा है कि 6,000 से बढ़ा करके इसको 12,000 करेंगे, तो 12,000 करेंगे, हमारे किसान का उसका भी लाभ मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एफपीओ के पंजीकरण की कार्रवाई जो शुरू हुई है, इससे भी जुड़ने का आपसे निवेदन है कि आप इनसे जुड़ करके काम करें। अब राज्य में 913 कृषक उत्पादन संगठनों का पंजीकरण किया जा चुका है। एफपीओ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य की एफपीओ पॉलिसी भी तैयार की जा रही है, जिससे राजस्थान के किसान का बड़ा फायदा भी होगा। राज्य के विभिन्न जिलों में क्लस्टर आधारित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु 39 स्थानों पर फूड पार्किंग स्थापित की जा रही है। आपने देखा होगा, हमने हर जिले में पंच गौरव लिए हैं। उन पंच गौरवों में एक हमने वनस्पति ली है, एक हमने फल लिया है, एक हमने उस जिले का खेल लिया है, एक हमने उनका कोई भी हमारा पर्यटन स्थल है उसको हमने लिया है, और एक हमने लिया है कि वहां जिस क्षेत्र में जो उत्पादन सामान जो बनाते हैं, कहीं दरी बनाते हैं तो कहीं जूती बनाते हैं, कहीं मूर्ति बनाते हैं तो कहीं टेक्सटाइल के लिए कपड़ा बनाते हैं, दुपट्टे बनाते हैं, उनको भी हमने उसमें शामिल किया है, जिससे कि हमारे जिले का किसी भी कोई भी जिला हो, अगर उसमें हमारे जिले का उद्योग बढ़ेगा, उसकी डीजीपी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारी राजस्थान की डीजीपी बढ़ेगी। इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मंडी यार्ड और विपणन की आधार सुविधाओं के लिए 231 करोड़ रुपए का निर्माण कराए जाने का काम हम कर रहे हैं। किसानों को मंडी यार्डों तक उपज लाने की सुविधा के करीब 86 करोड़ रुपए से 100 संपर्क सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। यही नहीं, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी सरकार ने आपके लिए 704 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित किए हैं। हम फसल बीमा की योजना भी हम लगातार हम कर रहे हैं। और आपने देखा, आप अभी कह रहे हैं, आपको अभी झुंझुनू के अंदर कार्यक्रम हुआ था, वो भी हमने आपके खाते में सीधे डालने का काम किया। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपको ध्यान देते हुए हमारे खेत की जो गिरदावरी है वो आपको करनी है। हमने एक छूट और दे दी है, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं। गिरदावरी के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने खेत की गिरदावरी स्वयं करेंगे और स्वयं बताएंगे कि हमारे इस खेत में इस जिन्स को हमने बोया है। अब उस पर भी आधारित नहीं है, जिससे आपके खेत का मालूम पड़ जाए कि आप क्या इसमें बो रहे हैं। अगर बताया, अभी हम ये भी चाह रहे हैं कि अगर आपने फसल बोई, बारिश हो गई, अगर वो फसल उगी नहीं, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि हमारे किसान को उसका भी लाभ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं किसान को पूरी तरह से लाभ मिले। हम हर तरह से किसान को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारा मसाला उद्योग हो, चाहे हमारा डेयरी उद्योग हो। हम डेयरी से भी किसान को जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा, हम किसान क्रेडिट के साथ साथ, कार्ड के साथ साथ, हम गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन जरूर मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि किसान का अगर एक सिर्फ खेती का काम होगा, उस किसान को दिक्कत होती है, उसके परिवार का पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसान हमारा या तो मसाला उद्योग से जुड़े या डेयरी उद्योग से जुड़े। अगर इन दोनों उद्योगों से कोई किसान भाई मेरा जुड़ेगा,
तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मजबूत होगी, मजबूत होगी। क्योंकि किसान खेती पर निर्भर जब रहता है, लागत उसकी ज्यादा आती है, उत्पादन उसका कम आता है। हम एमएसपी पर भी खरीद रहे हैं। आपने देखा कि लगातार हम गेहूं इस बार हमने पिछली साल 125 रुपए हमने किसान को बोनस दिया था, अब की बार हमने 150 रुपए दिया। और आपने देखा होगा देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसपी पर अगर गेहूं खरीदा है तो वो राजस्थान की सरकार ने खरीदा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि आप या तो डेयरी से जुड़े या मसाला उद्योग से जुड़े। लगातार डेयरी में हम किसान के लिए 5 रुपए लीटर का, हम 1 लीटर पर 5 रुपए देने का भी काम कर रहे हैं। और किसान को बिना ब्याज का 1.5 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। उसमें कोई गारंटी नहीं, उसका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो 1.5 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड उसका बन जाएगा। हमने ये भी किया है कि किसान का अगर पशु बीमार होता है तो किसान की चिंता बढ़ जाती है, किसान उससे परेशान होता है, क्योंकि पशु धन भी है, वो भी हमारा धन है। अगर किसान के पशु को दिक्कत आती है तो उसमें भी परेशान, उसके लिए भी हम वेटनरी यूनिट हमने छोड़ी है। आप फोन करेंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं अगर किसान कहीं अगर हमारा चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय दूर है तो उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा तो वो वहां लेकर के जाएगा। हमने कहा है इसलिए हमने उसके लिए वेटनरी एम्बुलेंस की है कि आप तुरंत फोन करिए, किसान के द्वार पर आएगी, उसका इलाज करेगी, डॉक्टर वहीं रहेगा। अगर आवश्यकता होगी तो वो अपना साधन मंगाएगा और उसको बड़े अगर चिकित्सालय में ले जाना पड़ा है तो वहां वो लेकर के जाएगा। हम किसान की पीड़ा को जानते हैं, हमसे ज्यादा किसान की पीड़ा को नहीं जानता। अभी आप कह रहे थे डॉक्टर साहब हमारे की ईआरसीपी की हमारी योजना, मैं मेरे किसान भाइयों में आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार आई थी, हमने सबसे पहले यही सोचा था कि राजस्थान के किसान भाइयों को कैसे भला हो सकता है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। हमें लगा कि सबसे पहले राजस्थान के किसान को पानी की आवश्यकता है, तो हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो हमारी शेखावाटी के लिए, चाहे हनुमानगढ़ गंगानगर में हमारा गंगनर इंदिरा गांधी नहर से पानी हो, उसको 4,500 करोड़ रुपए दिया। यमुना पर समझौता किया, उसकी डीपीआर बन रही है, टास्क फोर्स बन गई, कुछ ही दिनों में वो डीपीआर तैयार होके वहां का भी शिलान्यास होने वाला है। आपका ईआरसीपी का शिलान्यास आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 दिसंबर को उसका कर दिया और काम चल रहा है, उसके टेंडर भी हो गए, लगातार काम चल रहा है। इसी तरह से हमारी ब्राह्मणी नदी की योजना है, उसको भी हम कर रहे हैं। माई डैम से सोमकमला में पानी कैसे आए वो भी कर रहे हैं। देवास स्कीम से हमारे राजस्थान को पानी कैसे मिले, क्योंकि आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा इधर आता था, उसमें भी हमने एनीकट और टनल बना करके उस पानी को हमने भी लिया है। इधर नर्मदा पर भी काम चल रहा है। राजस्थान में लगातार हर जिले के लिए, हर क्षेत्र के लिए हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। हमने किसान के लिए कहा है कि हम दिन में बिजली देंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम किसान में को कहा है कि दिन में बिजली देंगे तो दिन में बिजली देंगे। लगातार हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हमने एमओयू किया तो बिजली के लिए किया, और मैं आपसे वादा करता हूं 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी पीएम सूर्यघर योजना लगातार हम काम कर रहे हैं, और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप सौर ऊर्जा के माध्यम से मेरा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता भी बनेगा, यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। लगातार हम काम कर रहे हैं किसान के लिए, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। किसान हमारा कैसे, हमारे किसान का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे बिजली हो या पानी हो, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने कहा किसान के युवाओं के लिए रोजगार भी मिलना चाहिए। लगातार हमने कहा था
तो हमने विधानसभा में कहा था, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप कैसे देंगे। हमने कहा हम बिल्कुल देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, इस महीने और हो जाएंगे, लगभग 90-95,000 नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। ये हम युवाओं के लिए, किसान के बेटे के लिए हम ये भी कर रहे हैं। आने वाले समय में 6 लाख हम रोजगार देने का काम प्राइवेट स्तर पर भी करने वाले हैं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान में आपने देखा लगातार हमने काम किया है, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, लगातार जमीन पर उतर रहे हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर के नीचे आ गए, और अभी आने वाले हैं इस महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो ऐतिहासिक और आने वाले हैं जो जमीन पर जिनका काम प्रारंभ होने वाला है। आप चिंता मत करिए। आप तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने युवाओं को पढ़ाइए। हम आपको कहते हैं कि उनको रोजगार सृजन कराने का काम लगातार हमारी सरकार करेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं, 148 लाख पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3,912 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया गया है। 3,912 करोड़ रुपए का। खरीफ में 225 में करीब 163 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हो चुकी है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आप उद्योग जगत से जुड़े भी हो और किसान भी हो, मेरे भाई और बहनों, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मसाला उद्योग बहुत ही प्रमुख उद्योग है, और ये देश में नहीं, हम दुनिया में मसाला भेजने का काम करेंगे। हमारे इस उद्योग के माध्यम से हमारे गांव गांव में जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी रोजगार सृजित होगा। क्योंकि ऐसा एक काम नहीं है, गांव से खरीदना भी है, गांव से लेना भी है, इसका पैदावार भी बढ़ानी है, और मसाला उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से उस काम को भी हमने आगे बढ़ाना है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस ऐसे कार्यक्रम लगातार हों और लगातार हम इस कार्यक्रम को करते रहें। हर साल अगर ये कार्यक्रम होंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि हमारा उद्योग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये हम कर सकते हैं कि राजस्थान में मसाला कॉन्क्लेव हर वर्ष आयोजित की जाएगी, इसका बृहद स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिससे आप सभी लोग उससे जुड़े रहें। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक इसके लिए हम एक कमेटी भी बनाए, एक हम इस तरह का कि आपका हर महीने उसका रिवीजन हो, आपको आने वाली परेशानी किसी तरह से नहीं आए, और हम एक उस उद्योग विभाग में ही एक मसाला उद्योग विभाग का व्यक्ति बैठा करके, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उनका समाधान तुरंत प्रकार से हो, इसको भी हम करने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस आयोजन से निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत बड़ी ऊंचाई मिलेगी, और उसके माध्यम से हम सभी काम करेंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ी गुंजाइश है, हर क्षेत्र में गुंजाइश है, और उसको देखते हुए राजस्थान सरकार पूरी तरह से काम करेगी। आपको यही विश्वास दिलाता हूं। आप सभी आए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।